6 बजे वो दिल्ली जाएंगे। बिहार भवन में रात्रि विश्राम करने वाले हैं और शनिवार को भारत रत्न सम्मान समारोह बिहार से कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने वाला है। तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने वाला है। राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सम्मान समारोह में नीतीश कुमार शामिल होंगे। शनिवार शाम को पटना लौट जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिलने वाला है। मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा और इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें शाम के 6:30 बजे दिल्ली जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार भवन में रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार को भारत रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून तक 1971 तक के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर रहे जिनको ये सम्मान मिला। और इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। और विधायक का चुनाव कभी ये हारे नहीं, ओबीसी आरक्षण की शुरुआत के जनक। बिहार में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन गई है जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने पर तैयार हो गया है, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीट मिली है, चतरा और पलामू। वहीं औरंगाबाद और पूर्णिया दोनों सीटें आरजेडी के खाते में चली गई हैं। जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। अब ऐसे में सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। इंडी अलायंस की छतरी के तले पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब पप्पू यादव की ये इच्छा इस चुनाव में पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच करीब सीटों का समझौता हो चुका है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में ही रहेगी। खैर, पहले ये जान लीजिए कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला फाइनल हुआ है और कांग्रेस के खाते में कौन सी सीटें गई हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में इंडी अलायंस के अंदर 26, 9 और 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ। मतलब आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी कांग्रेस ने 2019 की तरह 9 सीट हासिल कर लिया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और समस्तीपुर की सीट शामिल है। जबकि सुपौल और मधेपुरा में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। यानी जिन 2 सीटों औरंगाबाद और पूर्णिया पर कांग्रेस की दावेदारी थी वो कांग्रेस को नहीं मिल पाई है और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पूर्णिया छोड़ेंगे या फिर हाथ का साथ? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। गठबंधन में सीटों के ऐलान से पहले आरजेडी ने अपने एक और प्रत्याशी को सिंबल दिया है। आरजेडी ने दरभंगा लोकसभा सीट से ललित यादव को सिंबल दिया है। लोकसभा चुनाव का टिकट लेकर दरभंगा पहुंचे ललित यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान ललित यादव ने एक रोड शो भी किया। टिकट मिलने के बाद ललित यादव ने दावा किया है कि दरभंगा की जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। हम पहले से भी 30 साल से अपने क्षेत्र में जहां से हैं उसी पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विभिन्न पद पर रहे हैं। अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और जनता का सेवा करने के लिए। उसी तरह से दरभंगा लोकसभा से यहाँ का मतदाता मालिक, जनता मालिक यदि मौका देते हैं, 13 मई को जो चुनाव है और 4 जून को जो परिणाम है, यदि जीत हमारी सुनिश्चित है,
हम लोग दरभंगा का सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, एक दरभंगा के बेटा होने की हैसियत से। मौसम